हमारे भाई को बेकसूर मारा गया है। कोई कार्रवाई नहीं है, बॉडी अस्पताल के अंदर है, पुलिस अपने थाने के अंदर है, हमें घर भेज दिया गया। लूटपाट कुछ नहीं हुई वहाँ पे। जो लूटने वाले थे धक्का मुक्की मारे, उन्होंने चक्कू मारे हैं 5। आज मुसलमानों का बच्चा इसलिए देर लग रही, अगर किसी गैर मुस्लिम का बच्चा होता तो इतनी देर नहीं लगती। अभी तक के बिल्डोजर आता और उसका मकान गिरा दिया जाता है। इंसाफ में चाहिए एनकाउंटर कर दो, जैसे हो रहा है ना वैसे ही होना चाहिए। हम यहीं बैठे रहे, हमें इंसाफ चाहिए बस। आप छोटे भाई हैं बड़े? हम बड़े हैं सबसे। लड़की की तो ससुराल वाले मार देंगे। ये बताओ मारेंगे ना मारेंगे? तेरे पियर में गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। के पता जीवी जत्ता क्या होता क्या ना होता, कोई जल्दी से देखभाल कर लेता या पुचा देता। मर गया जब खाया पुलिस ने भी वो 8-9 बजे। इतनी सी लड़की छोड़ के मर गया बेचारा, वो कैसे पकड़ेंगे वो? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, मैं इस वक्त सुंदर नगरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर फिर से एक वारदात हो गई है। फिर से इसलिए बोल रही हूँ, दिल्ली में आए दिन जो है मर्डर की खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी। 32 साल के अनीस नाम के व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कमाने खाने के लिए पंजाब में वो कारोबार करते थे और जिन्होंने चाकू बरसाए हैं वो भी इसी एरिया के हैं, थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं नशे को माना जा रहा है। जिन्होंने लूटपाट की है वो नशेड़ी गंजेड़ी बताया जा रहा है कि उन्होंने लूटपाट के इरादे से अनीस को रोका, फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। अब मैं परिवार से बात करना चाहती हूँ कि अनीस कब घर से निकले थे, या अनीस की किसी से दुश्मनी थी, या इतनी बड़ी वारदात हुई तो हुई कैसे? क्योंकि अनीस 32 साल के थे मात्र, और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 3 मासूम बच्चे हैं। घर से कब निकले थे अनीस? नानी के अपने घर से तो परसों आया था, फिर यहाँ कल सुबह आया, फिर कल दिन भर यहाँ सोया। आज सुबह निकला 4 बजे, नमाज पढ़ के 4 बजे पंजाब जाने के लिए। तो रास्ते में ही जाकर किसी ने उसको यही पास में ही उसको। हाँ। ये कैसे पता चला कि लूटपाट का मामला है? मुझे तो गांव से खबर आई है, मुझे यहाँ का नहीं पता है। ये तो सब बताया भी, मेरे सब रिश्तेदार वहाँ है ना, थाने में गए थे, वहाँ पे ही बताया उन्होंने कि लूटपाट का कैमरा CCTV कैमरा दिखाया, उसमें। तो क्या क्या चीजें थी जो गायब हुई अनीस के पास? पता नहीं। अच्छा, अनीस की पत्नी है यहाँ पर? वो बीमार है, उसका होश नहीं है बिल्कुल जी। मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा नाम शब्बीर है। हाँ। और सुबह ये 4:30 बजे यहाँ से निकले हैं, और निकलने के बाद इनका 15-20 मिनट के बाद में फोन स्विच बंद हो गया। उसके बाद में कोई पता नहीं। तो उसके बाद में 7:30 बजे करीब इनका फोन जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने छानबीन करी, तो उनके में से कुछ भी निकला हो तो उन्होंने फिर फोन किया मेरी लड़की के पास। उसका फोन मेरे पास आया, तो मैंने कहा कौन से थाने से बोल रहे, तो वो नंबर तो हमें दे दो। तो उसने उनको नंबर दे दिया, उनका नंबर हमारे लड़के के पास आ गया। तो वो कहने लगे आ जाओ जल्दी फटाफट। जब वहाँ देखा तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने GTB रेफर कर दिया था। करने के बाद में जब हम GTB गए तो वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। जब लूटपाट हुई? लूटपाट कुछ नहीं हुई वहाँ पे। जो लूटने वाले थे धक्का मुक्की मारे, उन्होंने चक्कू मारे हैं 5। तो लग रहा है कि पुरानी कोई रंजिश है या कोई? कोई मतलब नहीं। तो ऐसे बेवजह चाकू? बेमतलब सवेरे गए थे, झोला टांगे हुए थे। कुछ ऐसा कीमती सामान था? कोई सामान नहीं था। जब पुलिस ने CCTV फुटेज दिखाई, उसमें क्या दिखाई दे रहा था? नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। बहन तो बता रही है कि CCTV। नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। अच्छा। मैं वहीं से आया हूँ। कुछ भी। किस टाइप के बंदे थे, कैसे थे उनका रहन सहन? थे बढ़िया बंदे, बढ़िया। कभी आसपास के लोगों से ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो उनकी पत्नी के अभी क्या हाल चाल है, क्या हालात है बात करने के? हालत तो बहुत खराब है उनकी। तो आप आसपास के लोग हैं जो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार? मैं ससुर हूँ उसके। अच्छा, अनीस के आप ससुर? हाँ। देखिए, आसपास के लोगों से भी मैं बात करना चाहूंगी। अनीस को आप जानते थे? हाँ जी, कैसे थे? बहुत अच्छे थे वो तो। इस तरह की जो वारदातें हैं कई जगहों पर सुनने के लिए मिलती हैं कि आज यहाँ चाकू मार दिया, आज इसकी हत्या हो गई, आज उसकी, और बड़ी बड़ी जो है छोटी छोटी मामूली सी बातों में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो क्या ये कांड तो बंद होने चाहिए सारे।
अभी तुम पीछे पार्क में जाके देख लो, कहीं भी फोन छीन लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। ये माहौल शहर खराब हो चुका है। इसका जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? अब सरकारी होगी, जब पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो कौन होगा? क्या दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सब बनती है। बीट अफसर रहते हैं ये? नहीं, वो नहीं पता मैम, यहाँ तो आए भी नहीं है वो सुबह से। इनके घर के क्या हालात है, इनका घर कहाँ है? सुबह तो एक भी पुलिस वाला आया अभी तक, और कोई होता जना कितने आ जाते, पूरी गली भर जाती सुबह से। आप कह रहे हो कि अगर हिंदू मुसलमान का केस होता सुन तो लो, तुम रोज का तुम्हारा यही काम है। इतना तो तुम भी जानते होंगे कि मुसलमानों के साथ में हो क्या रहा है। अब ये बताओ, सुबह से पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? आकर उनके बच्चों को देखा, उनकी माँ बेहोश पड़ी है सुबह से, उसे नहीं पता हो क्या रहा है। तो अभी तक देखा पुलिस ना आके, कुछ तो तसल्ली देनी चाहिए। जवान पट्टा चला गया, 3 बच्चे उसके इतने, बताओ कौन पालेगा उनको? है बीबी वहाँ बेहोश पड़ी गाँव में, सास यहाँ बेहोश पड़ी सुबह से, नहीं पता नहीं क्या हो रहा घर में, उन्हें दिमाग ही आधा काम कर रहा उनका है। क्या कहना चाह रही थी? आपने कहा दिल्ली पुलिस की जेब भर गई। दिल्ली पुलिस की जेब भर गई, इसलिए पुलिस ना आ रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है। फिर क्यों नहीं आ रही ना? क्यों नहीं आ रही है देखने के लिए? जितनी भी क्राइम की हम खबरें करते हैं तो अक्सर परिवार यही बोलता है कि दिल्ली पुलिस की जेब भर गई, एरिया के थाने की जेब भर गई। क्यों ना आ रही? तो फिर 4 महीने का बच्चा है उसका क्या होगा इंसाफ? उसका क्या बता? अभी हमारा 4 महीने का बच्चा मर, आदमी मरो और हमारा 4 महीने का बच्चा छोड़ जाओ तो हम क्या करेंगे? अपने ऊपर औरत हो आप, और औरत के ऊपर बीतती है तो औरत ही जानती है। बिल्कुल सही कहा। तो फिर उसका इंसाफ क्यों ना हो रहा? लड़की का वो बेहोश पड़ी है वहाँ पे, इंसाफ चाहिए। 4 बजे इतनी बड़ी वारदात हो गई और दिल्ली पुलिस का कोई अभी एक बच्चा भी नहीं आया ना, एक बच्चा। एक आप लोग ही आ रहे हो, जितने आ रहे हो आप ही आ रहे हो, पुलिस वाले क्यों नहीं आ रहे? मीडिया ही अपना काम कर रही है, बाकी पुलिस कोई ऐसा काम नहीं कर रही है। आपका कहने क्या मीडिया ही की इतनी है, पुलिस वालों का नहीं है कि हाँ इतना बड़ा क्या मीडिया की ही जिम्मेदारी है? और पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें एक्शन लेना चाहिए था ना। 4 बजे का केस हुआ है, अभी तक यहाँ तक कोई पुलिस वाला नहीं आया है। क्या ये केस भी हर केस की तरह दबा दिया जाएगा? लगता है ऐसे ही है, जिस तरह ये दिखाई दे रहा है ऐसा ही रहा है। अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि मारपीट हुई क्यों, चाकू क्यों मारे गए, एक व्यक्ति को मौत के घाट क्यों उतार दिया? हाँ, ये चीज तो जब जाएं इंक्वायरी करेंगे, वहां देखेंगे क्या है कैसे नहीं है, तब तो पता चलेगा। ये तो पुलिस वालों का काम है। देखिए, आज पूरा मोहल्ला, आज पूरा जो आपको पूरी गली दिखाई दे रही होगी, सारे इकट्ठे हैं और सबके मुंह पर सिर्फ एक ही बात है, क्या दिल्ली पुलिस का काम नहीं है? एक बार आकर देखें और घर वालों से बातचीत करें या उनको बताएं कि आखिर एक व्यक्ति की जान गई तो क्यों गई। जैसे कि एक महिला ने अभी बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोई और होता या हिंदू मुसलमान जैसा कोई केस हो जाता तो शायद अभी तक यहाँ पर बुलडोजर चल गया होता। जी, बुलडोजर चल गया होता। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी कुछ छोड़ो, यहाँ पे बीट अफसर तक नहीं आया है। अगर और कहीं की कोई वारदात होती तो पूरा एसीपी डीसीपी सारे अधिकारी वहाँ पे मौजूद होते और तुरंत एक्शन लिया था और घरों पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई है, किसी को कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं, किसी का एक्शन होना चाहिए और इसे एक्शन तुरंत लेना चाहिए। जी, मुसलमानों के घर तो सील कर देते वो आके, अरब ना देखना कि वो 3 बच्चे को फड़क रहे हैं। इसके बच्चे, जवान लड़की है वो बेचारी हमारी, कैसे कटेगी इसकी जिंदगी? और कोई पूछने भी नहीं आ रहा, कोई देखने भी नहीं आ रहा। बताओ, कुछ लेना देना नहीं, लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें तो चलो आदमी सही भी लगे, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी। आकर तो वो दामाद ही था बेचारा, अपने काम की वजह से रुक जावा था कभी कभार, जैसे कि भाई काम है यहाँ तो चलो वनता आऊंगा, यंते ही चला जाऊंगा। अब सुबह भी तो वो पंजाबी जा रहा ये था काम के लिए, सुबह गया 4 बजे, बताओ 8 बजे फोन आया, वहां मरा पड़ा रोड पे, पुलिस जब तक ना देख पाई उसे। 8 बजे उस टाइम तो लोग आने जाने का मेन रास्ता वो रोड चले, जब तक के पता जीवी जत्ता क्या होता क्या ना होता, कोई जल्दी से देखभाल कर लेता या पूछा देता, मर गया जब उठाया पुलिस ने भी वो 8-9 बजे, 4 बजे के मरे में 4 बजे फोन आ रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से अब आप लोगों का कहना है कि इस गली का वो दामाद था और वो बिल्कुल शांति से अपने बच्चों को छोड़कर अपने काम पर लौट रहा था और उसके बावजूद भी उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये पता नहीं, बोलो ना, मुझसे भी नहीं बोलना, तो पता पुलिस ही लगावेगी।
अब उन पे प्रेशर होगा, कुछ न्यूज वालों का होगा, किसी का होगा, जब भी तो पता लगेगा भाई क्यों मारा, किसने अनीस मारा। के ससुर कुछ कहना चाहते हैं? अगर वो कर रहे हैं कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो हम प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, वहाँ धरना देंगे अभी जाके। अब आपकी मांगे हैं क्या? हमारी मांगे है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या? इंसाफ में चाहिए एनकाउंटर कर दो, जैसे हो रहा है ना वैसे ही होना चाहिए एनकाउंटर। कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई वो नहीं। एनकाउंटर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से का नाम कोई एनकाउंटर हो, जैसे हमारे दमाद का हुआ ना, ऐसे ही उनका होना चाहिए। सीधी गोली मार दो, हमें कोई नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बनेगा आज दिल्ली पुलिस में? आपके यहाँ का नाम को सख्त कानून नहीं बनेगा। खोड़ा में का नाम गोली मार दी, एक को मारा तो दोनों को मारा कि नहीं मारा, एनकाउंटर किया कि नहीं किया, तो इसको एनकाउंटर करने में क्या परेशानी है? सवाल तो उठाएगा। इनको एनकाउंटर करने में क्या परेशानी है? जब कह रहे हैं कि हमने 2 उठा ली, क्यों उठा ली है? एनकाउंटर करो, हमें दिखाओ। जब खोरा कॉलोनी का केस हुआ तो ये बात आपको पता है, एक हिंदू व्यक्ति की जान एक मुस्लिम व्यक्ति ने ले ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप अच्छी तरह जानते हैं। सीधे मुसलमान व्यक्ति को इनकाउंटर कर दिया गया, उसके घर को बुलडोजर की मांग की जा रही है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तो चाहे जान किसी की भी हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, किसी की भी हो, सजा इंसाफ मुकर्रर होनी बराबर होना चाहिए। चाहिए। जी तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि 2 हाथपन हो रहा है? हाँ, वो तो है ही। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? यहाँ तो एक पुलिस वाला नहीं आया नु भी देखने को कि घर कहाँ है, घर में क्या हाल चल रहा, उनके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यो तक अभी तो कोई पकड़े रखड़ी, अभी तो कार्रवाई चल रही है। जब जाता हूँ तो कह रहा है अभी हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ बताएं। बॉडी के पेपर बना रहे हैं, अभी बन रहे हैं पेपर, अभी तो तैयार ही नहीं हुए। अभी कभी कहते हैं कि मतलब वहाँ से ससुराल से कोई आ जाए, उसका भाई आ जाए या उसका माँ आ जाए या उसका बाप आ जाए, जाके बाद में मिलेगा। मतलब अब अनीस के परिवार की बात की जा रही है, क्या अनीस का परिवार वाले आएंगे? तो जब क्या आप परिवार जब नहीं है? डेड बॉडी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। आप परिवार नहीं है? हमारे को परिवार ले ही नहीं रहे, हमारे को मना कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ब्लड ग्रुप आएगा, वो साइन करेगा तो ही हम आगे प्रोसेस करेंगे, वरना कोई प्रोसेस नहीं है। तो अब आगे क्या कार्रवाई है? अब कोई कार्रवाई नहीं है, बॉडी अस्पताल के अंदर है, पुलिस अपने थाने के अंदर है, हमें घर भेज दिया गया। सुबह से यही चल रहा, थाना घर थाना पड़ोसी। सब पड़ोसी है और कौन है। देखिए ये भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। आज ये जमावड़ा क्यों है? इस गली के अनीस दामाद थे और यहाँ हर एक व्यक्ति के मुंह पर सिर्फ एक ही बात है, बहुत शरीफ और सीधा इंसान। आज दामाद के संग में हुआ है, कल बेटों के संग में होगा, परसों बहुओं के संग में होगा, फिर अतर से लोनियों के संग में होगा। वो तो ऐसे ही होगा। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हाँ और क्या, आज जब लड़की ने निकलती है, बेटे ने निकलती है, बहू ने निकलती है, कैसे पलेंगे इसके? इतनी सी लड़की छोड़ के मर गया बेचारा, वो कैसे पलेंगे? वो इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किसके संग में मिलेगा? लड़की की तो ससुराल वाले मार देंगे। ये बताओ मारेंगे ना मारेंगे? तेरे पिहर में गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, लड़की की तो ससुराल ही मार देंगे, उसे नहीं छोड़ देंगे उसे, लड़की को अपने घर से कह देंगे चल लेकर अपने घर पे भाग, हमारा बेटा खा गए तेरे घर वाले। ये कहेंगे ना, कहेंगे क्या है ना, है तो फिर क्या इंसाफ है? बेटी के संग में इंसाफ होना चाहिए। अगर बेटा हो तो कुछ नहीं, बेटी के संग में इंसाफ होना चाहिए हमारी की में। ये बहुत बड़ी बात कही है मैडम ने। देखिए दामाद घर पहुंचा था अपने ससुराल, अब क्या अनीस के परिवार वाले क्या सवाल उठाएंगे, क्या सवाल करेंगे? हजारों चीजें हैं। आज जितने भी मोहल्ले वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, उनके मन में ये डर भी है और अनीस के सास ससुर के दिल में भी ये डर है कि अब हमारी बेटी की जिंदगी का क्या, क्योंकि दामाद तो चले गए, उनकी जिंदगी छीन ली गई, लेकिन अब हमारी बेटी और हमारे बच्चों का क्या? मैं अनीस के परिवार से भी कहूंगी, अगर ये खबर देख रहे हैं तो संयम से लें, हर बात को सोच समझ कर करें। बेटा चला गया है, बहू पर ध्यान दे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं पड़ोसियों से बात करूं तो कदम को एक्शन लेना चाहिए। अब आप धरना प्रदर्शन की ओर कदम हाँ ये कर कोई कार्रवाई हाँ नहीं? जी हाँ जी हाँ जी। आप कुछ देखिए, अनीस की सास यहाँ बैठी हैं, जिनका कत्ल कर दिया गया है। उनकी सास यहाँ हैं, जिनकी हालात जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बस से बदतर हो रखे हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अनीस जब यहाँ से गए थे तो क्या कहकर निकले थे और क्या बात हुई थी? क्या किसी से कोई दुश्मनी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कैसे थे अनीस? लंबे तगड़े अच्छे खासे थे। नेचर वाइज कैसे? नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा नेचर था। ये चाह रहे कि हम ये करेंगे, कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, किसी से कुछ भी नहीं है। काम के सिलसिले से आए थे, पंजाब जा रहे थे, सुबह 4 बजे निकले थे। बाहर का ही काम करते थे, हर वक्त आते थे, 15 दिन में 20 दिन में जब उनका बाहर का काम होता था तो वो आते थे। दिल्ली में ही काम करते थे वो, दिल्ली में जो उनका मालिक था वो हर जगह भेजते थे। पंजाब के लिए सुबह निकले 4 बजे और खबर मिली मुझे 8:30 बजे। जब खबर मिली तो उस वक्त का माहौल क्या था, क्या लगा आपको? मुझे कुछ बताया नहीं गया। बच्चों ने बताया मुझे डायबिटीज की बीमारी है, बच्चे मेरे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। मुझे बाद में पता लगा कि उनकी तबीयत खराब है और फोन वोन छीन लिया, इसलिए फोन वोन छीन लिया और चक्कू वक्कू मार दिए। तो मैं थाने में जा रहा हूँ। एक आपके दामाद की जान चली गई, दूसरी कहीं ना कहीं आपकी बेटी पर तोहमत लग गई कि ससुराल गए थे। ऐसा आपके पड़ोसियों का कहना है कि उस बेटी की जिंदगी का अब क्या होगा, ये गम भी है। जी, बेटी कहाँ है आपकी? बेटी ससुराल में है। ये तो काम करने के लिए आते थे, पर हमें इसका काम था इनका। आप उनकी कौन है? साली हूँ। साली है, अनीस की साली है जी। क्या कहना चाहोगे कि आपके जीजा के साथ जो वारदात हुई है, अब क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन तो ये होना चाहिए जो उनके साथ हुआ ना वही उसी के साथ हो, और अगर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, कुछ नहीं हो रही तो हमारे हवाले कर दो, हम कर लेंगे जो करना हो। जो भी है, पुलिस में थाने भी गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही सही से। हॉस्पिटल भी गए हैं तो वहाँ देखने नहीं दे रहे किसी को, सिर्फ पापा ने देखा था वो भी जान पहचान के लिए, और किसी को देखने नहीं दे रहे। क्या पापा ने बताया कि कहाँ कहाँ चाकू लगे? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। आपके पापा का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। जी नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे नहीं। अभी पुलिस को बताया है, शाम तक का टाइम दिया है पुलिस ने कि शाम तक रिपोर्ट देंगे। आपके फादर से बात हुई है, उन्होंने ऑन कैमरा भी कहा है कि अगर दिल्ली की पुलिस अच्छे कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाएंगे। जी। अब अनीस के परिवार वाले यहाँ पहुँच चुके हैं? अभी नहीं, अभी आ रहे हैं, दूर रहते हैं इटावा से आगे रास्ते में। जी। जी मोहम्मद जाहिद खान। क्या कुछ पूरी घटना है? वो अपने यहाँ कंपनी में किसी काम करते थे, तो इसके बाद वो अपने सेट वगैरह पे जाते थे। तो आज कल वो घर से निकले, तो इसके बाद यहाँ पे आए, परसों शाम को जब वो यहाँ पे आए, अपने ससुराल में रुके, सुबह के यहाँ पे जब आए हैं गगन सिनेमा के पास, तो उनके साथ ये घटना हो गई। आपको कैसे पता चला और कब पता चला? हमको सुबह के टाइम पता चला है मैम। अच्छा, कभी जैसे आपने कहा कि अक्सर वो आया करते थे यहाँ पर, तो किसी से कोई नोक झोंक या बात? नहीं, वो एमिटेक्स कंपनी में काम करते हैं, इसी वजह मतलब आते जाते रहते हैं, अपने ससुराल में आ रुके, इसी वजह वहाँ चले जाते हैं। बीवी बच्चे घर पे हैं उनके, मासूम 3 बच्चे भी? 3, हाँ, वो 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां, एक 6 महीने का बेटा भी है। हिम्मत रखिए थोड़ा। हमारे भाई को बेकसूर मारा गया है, और उसे जो है, हाँ, मतलब इनकाउंटर में उसे भी मारना चाहिए बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी यही मांग है, उसे उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए बस। हम कुछ नहीं चाहते, हमें इनकाउंटर उसका भी चाहिए। हाँ, इनकाउंटर चाहिए अभी इसी वक्त बस, हम कुछ नहीं चाहते हैं। इनकाउंटर चाहिए, डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। अभी तो हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है सर। और हम थाने से क्या आश्वासन मिला है, क्या बात हुई है? हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। भाई उसके बच्चे भी छोटे छोटे, अभी हमारे पास तो कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। छोटे ऐसे बोलने के पोस्टमार्टम कराए और अपनी बॉडी को ले जाइए, बस। मैं साला हूँ उनका। आपको जब बुलाया गया था तो अभी आपने सुना, खुद सुना, उन्होंने कहा कि आप पकड़ लिया भी जाएगा बाद में, पहले आओ पोस्टमार्टम करवाओ। हाँ, फिर उसके बाद आपको पता ही होगा दिल्ली पुलिस कैसी है, केस बंद हो जाएगा। पर अब केस की तरह इस केस को भी दबा दिया। हर बार होगा। सुंदर नगरी में कितने कांड हुए हैं? हजारियों कांड हुए हैं। तो अब मेरी भी यही में हुआ है। अभी कुछ देर पहले बताया था इन्होंने कि उनकी मतलब पहचान लिया गया कौन लोग हैं, वो सीसीटीवी निकाल लिया गया।
अब बोल रहे हैं आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद में पता चलेगा कौन है क्या है। या पहले पोस्टमार्टम कराइए जाके, हम लोग पोस्टमार्टम बाद में कराएंगे, पहले हमें पता चलना चाहिए कौन मुजरिम है, किसने ये कराया है। अगर जब तक मुजरिम पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या तो कार्रवाई? हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग भी यहीं बैठेंगे, मट्टी भी यहीं लाएंगे, यहीं रखेंगे। ये आपका जी, अगला जी। कदम है। जी जी। ठीक है। कहा जा रहा है कि लूटपाट का ये पूरा मामला है। अब वो तो इनको पता होगा ना, सीसीटीवी में आ गया ना क्लियर, तो पता होगा इनको, जो बता भी तो नहीं रहे हैं कुछ भी। जी। देखिए पिता से, अनीस के पिता से बात करते हैं। बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं। घर से अनीस कब निकले थे, कैसा व्यवहार था उनका? सही था। बोलो सही, बोलो सही, बोलो सही। हिम्मत। बिल्कुल शाम को निकले परसों, दुआ सलाम करी चले आए। अब क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली पुलिस से? हमें तो इंसाफ चाहिए। बेटा आपका चला गया, बहू और बच्चों की जिम्मेदारी है बिल्कुल। और आपकी जिम्मेदारी तो खुद अब हम बच्चों खुद ही पर थी। मरीज है, हम पे चला ही नहीं जाता, पैर कमजोर है। कहते हैं बूढ़े माँ बाप की अर्थी जो है बच्चों के कंधे पर होती है, लेकिन आज जवान बच्चे की अर्थी हाँ। बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। बिल्कुल। अब हम बताओ क्या करे, कहाँ जाए? अब आप जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा या जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं बैठेंगे? हाँ। हम नहीं जाएंगे घर, अब हम यहीं बैठे रहे, हमें इंसाफ चाहिए बस। आप छोटे भाई हैं बड़े? हम बड़े हैं सबसे, हमसे छोटा था। कैसा व्यवहार था उसका? बहुत बेहतर बच्चा था, ठीक है। आज अफसोस है हमें इस बात का कि आज वो जो है ना, हम फिर खुल के कहेंगे आज वो मुसलमानों का बच्चा है तो इतनी देर लग रही है। आज मुसलमानों का बच्चा है इसलिए देर लग रही है। अगर किसी गैर मुस्लिम का बच्चा होता तो इतनी देर नहीं लगती। अभी तक के बिल्डोज़र आता और उसका मकान गिरा दिया जाता है। ये क्या तमाशा है? कहा जा रहा है कि साहब जो है ना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, फिर कल मट्टी मिलेगी, अभी उनकी कार्रवाई करेंगे। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ तो बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। आज एक्शन कहाँ गया दिल्ली पुलिस का, ये हमें बताएं आप। और जब तक के जो है ना हमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अब समझे क्या? तो यहाँ के प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? हमारी यही उम्मीद है कि ये सख्त से सख्त उससे कार्रवाई करें। तो उम्मीद है यहाँ का प्रशासन आप? अभी तो हमें कोई साथ नहीं देने वाली बात की है। दिल्ली में आए दिन जिस तरीके से क्राइम होते हैं और आए दिन मर्डर की खबरें सुनने को मिलती हैं, 5 रुपए के लिए, 60 रुपए के लिए जान चली जाती है। हाँ। तो उस पर प्रशासन की क्या कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर कड़ी होती तो ये पोजीशन ना होती। अगर कड़ी होती प्रशासन की प्रक्रिया तो ये पोजीशन ना होती। आज समझिए बताते हैं, घटना जो है ना 5 बजे की है और जो है ना लाश को उठाया जा रहा करीबन 8 बजे है, 8 बजे ना। तो ये क्या सख्त कार्रवाई है, क्या सख्त प्रक्रिया है, ये बताइए हमें। तो लिहाजा जो है ना हम मीडिया द्वारा यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो है ना और भी जितने भी जो है दिल्ली वासी और भी जहाँ के भी सुन रहे हैं कि आज ये मुसलमान के बच्चे की निर्दोष की हत्या हुई है, आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। अगला कदम यही रहेगा कि हम तो यहीं बैठे रहेंगे ना, जब तक के वो जो है ना उसकी सुनवाई नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। समझी? अभी तक के सीडी जो फोटो है वो तक के नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये क्या वजह है जो नहीं दिखाए जा रहे? सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखाए गए? नहीं दिखाए गए, नहीं दिखाए गए। अभी कौन है क्या है ये तो सब दिखाना चाहिए ना। ये कौन हमारा अपना है, कौन गैर है, किसने मर्डर किया? ये भाई सीसीटीवी दिखाओगे तो हम उसमें पहचानेंगे कि ये मेरा कौन अपना है कि पराया। जब आप दिखाई नहीं रहे तो हम क्या करेंगे और किसके बारे में क्या कहेंगे? आपने तो आरोप लगा दिया दूसरे पे, कोई उसका कोई नाम दर्ज कोई रिपोर्ट तो है नहीं उसकी। इसके बारे में आप भी? हाँ जी, हम चाचा के लड़के हैं उनके। भाई कोई नाम दर्ज तो रिपोर्ट तो है नहीं किसी की। अज्ञात में दिखा दिया, अज्ञात में तो मेरे पड़े मुकदमे, एक ये भी पड़ा रहेगा, उसका कौन देखने वाला होगा? भाई उसका क्लियर तो कौन शख्स है, उसको हम भी देखें। इतनी सस्ती है हाँ, कि अज्ञात मौतें होती रही। अज्ञात मौतें होती है, कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेने को तैयार है। दूसरी चीज, हमारा आज भाई था, कल को और मेरे भाई यहाँ प्रदेश में कमाने खाना है, वो हो गया, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? भाई अज्ञात मुकदमे मेरे होते रहते हैं, भाई कोई जिम्मेदारी तो ले उस चीज की। यहाँ ये है, पर हम भी तो उसको देखे, मेरा रिश्तेदार है, मेरा परिवार का है, किसने मर्डर किया है हम भी तो देखें। हम जब देखें उसको कि हाँ जी मेरा कौन खास था, कौन था, किसने इसने पीठ में छुरा भोगा। जब आप दिखाओगे नहीं हम क्यों किसको कहेंगे इसको? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है अनीस के सारे भाई यहाँ पर चाचा है, दिलशाद नाम है मेरा भतीजा है, वो गाँव से रहता है और यहाँ हम लोग काम करते हैं। हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं, नहीं हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं
और वो साथ दूसरा काम करते हैं। जिस तरीके से अनीस की हत्या हुई वो है, जी जी जिस तरीके से अनीस की हत्या हुई है, क्या आपके दिल में भी ये डर बन गया है जो जितने परदेसी यहाँ पर काम कर रहे हैं? जैसे आप बिल्कुल बनने का डर, ये डर वाली बात नहीं है। और क्या है आप बताइए, जब हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए और 400 किलोमीटर से हमारे भाई हमारे आए हुए हैं, भतीजे आए हुए हैं गांव से, उनको चेहरा तक नहीं दिखाया जा रहा है। उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कैसे क्या करना हो रही है, कौन है, हमारा है, आपका है, कोई जेब कतरा है या कौन कैसा, जब भी तो ऑप्शन लिया जाएगा। आप ये कह रहे हो पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दो, ये कर दो, तो आप पोस्टमार्टम करवा दोगे, उसके बाद फिर वो फाइल दब जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, दिल्ली पुलिस तो पोस्टमार्टम जिम्मेदारी अपनी कर ही नहीं रही है। दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी करती तो सुबह 6 बजे ये घटना हो जाती। ये बताइए आप किस बात की जिम्मेदारी ले रही है? जिम्मेदारी जो पहले लेती थी वो इस टाइम दिल्ली पुलिस नहीं ले रही है। खाना पूर्ति हो रहा है खाना पूर्ति वो अपनी जेब भर कर रही है, अपनी जेब भर रही है सुबह से शाम। ड्यूटी बिल्कुल निभा रही है, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक। वो ड्यूटी क्या बस वो ड्यूटी मैं बताऊं आपको क्या ड्यूटी है। मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। मेरे बैटरी रिक्शे का एक महीने में 23,000 रुपये चालान है। क्यों है? ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। मुझे पता भी नहीं ये चालान कब हुआ है और कैसे हुआ। और दूसरी बात, ये जब हमारे भतीजे का मर्डर हो गया है उस पर कार्रवाई करवाओ, करो। तो अभी तक सारा साधन कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम लोग वहाँ से 400 किलोमीटर से दूर से आ गए हैं, अभी तक कोई रिलेशन सब लोग आ गए। और यहाँ से कोई भी पुलिस वाला यही नहीं कह रहा कि हाँ जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये और कह रहे आप साइन कर दो, पोस्टमार्टम हो जाए, आप अपने घर ले जाओ, हम अपने दफना देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आप बताइए। ना मुझे कोई देखो सहायता मिलेगी। और मेरे भाई है, ये देखिए इधर, ये हमारे बुजुर्ग हैं भाई हमारे। अब ये कहाँ कमाने वाले हैं? पिता से बात हो चुकी है। मुझे बताइए आप कमाने वाले हैं? अब ये गांव से भाग के ये कोई जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? आप बताइए। आप लोग कड़ा कानून क्यों नहीं बन जाता? ये कड़ा कानून जब जेब ही नहीं इनकी बन रही है तो कानून कड़ा कैसे बनेगा? या तो सरकार इनको तनख्वाह नहीं दे रही है, तो सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, आज उनके हराम का मुंह लग गया है। हम तो ये जानते हैं मेरे भतीजों को इंसाफ मिले और मेरे भाई को कार्रवाई हो और मेरे भाई को इंसाफ मिले।